हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज विद सीके। हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ का गुहिल वंश। राणा शाखा हमने स्टार्ट कर ली थी और आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं होता कि इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नन अदर देन वन एंड ओनली मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजा महाराणा कुंभा। महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, हिंदुजा सूरज, ये सारी महाराणा कुंभा के उपाधियां हैं। देखिए इनकी उपाधियां ही कितनी हैं। इन्हीं पे आपके 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये उपाधि किन को दी गई थी। सबसे ज़्यादा अभिनव भट्टाचार्य पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये उपाधि इनको किसे दी गई थी। तो ये उपाधि दी गई थी महाराणा कुंभा को। इनिशियल लाइफ में चलते हैं इनकी। महाराणा कुंभकर्ण महाराणा मोकल के ज्येष्ठ पुत्र हैं और उनकी हत्या चाचा और मेरा ने कर दी थी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो महाराणा कुंभा ने पहला स्टेप क्या लिया था कि इन्होंने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया था महाराणा मोकल के मामा रणमल की सहायता से। रणमल राठौड़ की सहायता से इन्होंने अपने पिता के हत्यारों का बदला ले लिया। इसके अलावा 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया और सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये विजय स्तंभ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है ये विजय स्तंभ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान पुलिस का भी लोगो प्रतीक चिन्ह क्या है, विजय स्तंभ है। इसके अलावा इस पर डाक टिकट जारी हो चुका है 1950 में। देखिए ये विजय स्तंभ कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे जब हम राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों के बारे में वीडियो बनाएंगे तब। अभी हम विजय स्तंभ के बारे में इतनी ही बात करते हैं और वापस चलते हैं महाराणा कुंभा पर। रणमल ने अपना अस्तित्व मेवाड़ में कुछ ज़्यादा ही बना लिया था। इन्होंने वहाँ के जितने भी मेवाड़ी सरदार थे गुहिल वंश से रिलेटेड, उन सबको उन्होंने हटाकर राठौड़ों को वहाँ का सरदार बना दिया था। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण विभाग थे उन सबको किसके हवाले कर दिया था, मारवाड़ के राठौड़ों के हवाले कर दिया था। इस बात से महाराणा कुंभा काफ़ी आशंकित रहने लगे थे और उनको ये लगने लगा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जो मेवाड़ वंश है उसकी बजाय मेवाड़ में किसकी सत्ता आ जाएगी, राठौड़ों की सत्ता आ जाएगी। इसी डर से आशंकित होकर इन्होंने रणमल की हत्या करवा दी थी एक दासी भारमली के द्वारा। रणमल को ख़त्म करने के बाद अब इनके पास और कोई भी दुश्मन नहीं रहा था क्योंकि आसपास के जितने भी एरिया थे, गुजरात और मालवा, इन सब ने पूरी कोशिश कर ली थी। हर तरफ से प्रयास किए थे, सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए थे, बहुत सारे युद्ध हुए थे, लेकिन हर युद्ध में विजय किसकी हुई, महाराणा कुंभा की हुई। सारंगपुर, नागौर, नराणा, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटस, गुजरात, अहमद शाह, दिल्ली का सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह, इन सबको इन्होंने परास्त किया था। महाराणा कुंभा की जो जय विजय यात्रा थी वो अपराजित थी। इन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। ये थे महाराणा कुंभा की विजय यात्रा। अब आगे चलते हैं हम महाराणा कुंभा की विजय की महत्ता के अधिक उनकी सांस्कृतिक कार्यों के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये जितने फेमस अपनी विजय को लेकर हैं, जितनी प्रसिद्धि इनकी विजय को लेकर है, इनकी विजय यात्राओं को लेकर है, युद्धों को लेकर है, उससे कई ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि है सांस्कृतिक कार्यों को लेकर। अगर देखा जाए तो महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ के नाम पर जो सांस्कृतिक कार्य हैं वो बहुत ही कम हुए हैं। इनका जो काल था संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो मेवाड़ का स्वर्ण काल था। इतनी इनके समय में जो है संस्कृति चरम सीमा पर पहुंची थी। देखिए इन्होंने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। राजस्थान के जो 64 दुर्ग हैं, 64, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। 32 दुर्ग 64 में से, यानी कि आधे दुर्ग तो किसके बनवाए हुए हैं, महाराणा कुंभा के ही बनवाए हुए हैं। कुंभलगढ़
सबसे फेमस किला इनका जो इन्होंने बनवाया था, वो किला अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। इसके अलावा बसंतपुर का उन्होंने बसाया और वहाँ पे भी उन्होंने किला बनवाया। श्री एकलिंग जी का मंदिर जो कैलाशपुरी में है, उसका भी इन्होंने क्या करवाया, जीर्णोद्वार करवाया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इनकी पुत्री रमाबाई वागेश्वरी, वहाँ पे भी उन्होंने श्रृंगार चौरी का निर्माण कराया। चित्तौड़गढ़ में विष्णु को ही समर्पित कुंभा श्याम जी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया। यानी कि संस्कृति और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही फेमस टाइम पीरियड रहा है महाराणा कुंभा का टाइम पीरियड। ये है कुंभलगढ़ फोर्ट, अपने आप में बहुत ही स्पेशल है ये फोर्ट। यहाँ की जो ये दीवार है, ये दीवार भारत की सबसे लंबी दीवार है और अगर देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। ये जो कुंभलगढ़ के बाहर वाला जो एरिया है, परकोटा आप जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये दीवार बनी हुई है और ये भारत की सबसे लंबी दीवार है। कुंभलगढ़ के किले के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। आज सिर्फ इतनी ही जानकारी देते हैं आपको कि कुंभलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, माफ़ कीजिएगा, महाराणा कुंभा ने करवाया। आगे चलते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि स्थापत्य कला का युग जो है वो स्वर्ण काल का युग माना जाता है, महाराणा कुंभा का टाइम पीरियड, क्योंकि कुंभा ने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों, मंदिरों और विशाल राजप्रसादों का निर्माण करवाया है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 32 दुर्गों का निर्माण अकेले इन्होंने करवाया है, जिसमें कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, भैंसौरगढ़, बसंतगढ़ आदि मुख्य माने गए हैं। और महाराणा कुंभा के ही काल में धरणशाह नामक व्यापारी ने देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया है, जहां 1444 खंबे हैं जो एक जैसे हैं। ये रणकपुर का जो मंदिर है उसकी स्पेशलिटी है। महाराणा कुंभा बहुत ही विद्यानुरागी थे। संगीत के अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, चंडी शतक, गीत गोविंद, और वे नाट्य शास्त्र के ज्ञाता भी थे। वीणा वादन में भी वो बहुत ही कुशल थे। यानी कि क्या जानकारी नहीं थी इनके पास। ये जितना कौशल युद्ध के मामले में रखते थे, जितने वीर ये युद्ध के मैदान में थे, उतना ही इनका कमांड, इनका होड़ जो है वो संगीत और नाट्य पे भी था। कीर्ति स्तंभों की रचना पर उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा है। मंडन आदि सूत्रधारों में शिल्प शास्त्र के ग्रंथ लिखवाए हैं। इस ये जो महाराणा आपके कुंभा थे, आप ये कह दो कि हर तरह का गुण था महाराणा कुंभा में। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि महाराणा कुंभा का जो अंत हुआ वो इन्हीं के पुत्र उदय सिंह के हाथों हुआ। उदय सिंह ने ही अपने पिता की हत्या की और मेवाड़ के शास्त्र में या मेवाड़ के इतिहास में एकमात्र कलंक कह दो इन्हें, या एकमात्र पितृहंता उदय सिंह है, जो इनके बाद राजा बनेंगे मेवाड़ के। लेकिन मेवाड़ के जो दूसरे सरदार थे वो फाइनली उदय सिंह को उसके पद से हटाते हैं और रायमल को मेवाड़ का राजा बनाते हैं, जो इनके छोटे पुत्र हैं। उदय सिंह की मृत्यु बिजली गिरने की वजह से होती है। जैसा उन्होंने काम किया उनको उसका पनिशमेंट भी वैसा ही मिला। ये माना गया है कि उन पे बिजली गिर जाती है और उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये थे महाराणा कुंभा। गाइस, ही वॉज अ ग्रेट 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 पर्सनैलिटी। इनके नाम पे इतने सारे ग्रंथ हैं कि उसका मुझे एक ही वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कामराज रतिसार, सारंग व्यास, कान्हड़ व्यास, ये काफ़ी इनके जो है ग्रंथ हैं। वास्तु मंडन, राजवल्लभ मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार, कोदंड मंडन, शकुन मंडन, वैद्य मंडन, यानी काफ़ी किताबें हैं जो इनके नाम पे दर्ज हैं। इन सब का पीडीएफ मैं अपने लिंक में डाल रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें इनके द्वारा बनाए गए जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी किले हैं उन सब का जिक्र है। वीडियो को दोबारा देखें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। एक एक क्वेश्चन मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी वंश के जो रायमल हैं और रायमल के बाद राणा सांगा, एक और महान प्रतापी राणा मेवाड़ वंश के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।